सोनीपत नगर निगम चुनाव के बीच सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने जनसंपर्क के दौरान भाजपा सरकार और नगर निगम पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि शहर में सफाई की हालत बेहद खराब है, सीवरेज जाम है और सड़कें टूटी पड़ी हैं। उनके मुताबिक विकास सिर्फ कागजों में दिख रहा है, जमीन पर लोगों को दिखते ही दिखते हैं। हुड्डा ने नगर निगम पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए कहा कि जनता का पैसा सही जगह खर्च नहीं हो रहा। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के मेयर उम्मीदवार कमल दीवान के लिए वोट मांगे और कहा कि दीवान लगातार लोगों के बीच रहकर उनकी समस्याएं उठाते रहे हैं। वहीं कमल दीवान ने भी दावा किया कि इस बार सोनीपत की जनता बदलाव चाहती है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अगर कांग्रेस जीतती है तो निगम में पारदर्शिता आएगी और शहर को साफ सुथरा बनाया जाएगा। कुल मिलाकर सोनीपत में चुनावी माहौल अब काफी दिलचस्प हो गया है और नेताओं की बयानबाजी तेज होती जा रही है। और बहुत अच्छे प्रदर्शन और बड़ी जीत की तरफ सोनीपत की सारे निगमों के चुनाव को आगे बढ़ रही है पूरे प्रदेश में। सोनीपत में तो निश्चित पहले दिन से ही जीत थी। हमारे मेयर के पद पे प्रत्याशी कमल दीवान जी बड़ी बहुमत से यहाँ से जीतेंगे और ज़्यादातर हमारे पार्षद भी जीत रहे हैं नीचे। आप देखना बहुत अच्छा नतीजा रहेगा और बाकी पूरे प्रदेश में भी निगम के चुनाव में कांग्रेस का बेहतरीन। आज मुख्यमंत्री का तूफानी दौरा सोनीपत में ट्रिपल इंजन की सरकार की बात करते हैं। ये जो ट्रिपल इंजन है, ये इंजन क्यों ट्रिपल इंजन इनको चाहिए मैं बता देता हूँ। ये इंजन इसलिए चाहिए कि एक इंजन लूटे और दूसरा इंजन उस पर पर्दा डाले, भ्रष्टाचार करे और दूसरे इंजन से उसको कवर अप किया जाए। जैसे बाकी निगमों में घोटाले हुए, फरीदाबाद में 200 करोड़ का सड़क घोटाला, हमने जांच की मांग करी तो जो चंडीगढ़ वाला बीजेपी का इंजन था उसने कहा कि नहीं कोई जांच नहीं। रोहतक में अमृत घोटाला 300 करोड़, हमने जब जांच की मांग करी तो चंडीगढ़ में इंजन बैठा था बीजेपी का, उन्होंने कहा कोई घोटाला कोई जांच नहीं। पंचकुला में 160 करोड़ का बैंक घोटाला, हमने जांच की मांग करी तो चंडीगढ़ वाले इंजन ने कहा कोई जांच नहीं। सोनीपत के अंदर स्वयं अभी जो कैंडिडेट है ये आपको पता है भ्रष्टाचार के आरोपी भी रहे हैं। एक बार जो है एक कोर्ट ने इनको सजा भी सुनाई थी, उसके बाद खजूर घोटाले में भी इनका नाम आया। और जब हमने इनकी जो है जांच की मांग करी, ये खजूर कहाँ है सोनीपत में? आप लोग थे उस समय आप लोग भी अपने टीवी चैनल लेके गलियों में घूमते थे कि भाई खजूर का पेड़ कोई मिले, लेकिन फिर कोई जो जांच हुई नहीं, क्योंकि एक इंजन लूटता है और दूसरा इंजन उसको संरक्षण देता है। ये भाजपा के संरक्षण में भ्रष्टाचार और लूट, इससे प्रदेश को छुटकारा दिलाने के लिए निगम का चुनाव हम लड़ रहे हैं। सोनीपत के निगम के चुनाव में भाजपा की लूट से सोनीपत वासियों को छुटकारा दिलाने का काम हमारी कांग्रेस पार्टी करेगी, हमारे कमल दीवान जी करेंगे और हमारे सारे पार्षदों की टीम करेंगे। पश्चिम बंगाल और असम में मैं सबसे पहले बहुत केरल वासियों को अपनी ओर से धन्यवाद करता हूँ। केरल में सभी कांग्रेस के हमारे तमाम शीर्ष नेताओं और कार्यकर्ताओं का मैं आभार भी व्यक्त करता हूँ, उनको बधाई भी हम देना चाहते हैं। केरल के अंदर एक बहुत बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है। कांग्रेस की जिसकी 3 सरकारें थी देश में, अब ये 4थी सरकार कांग्रेस पार्टी की बनी है, 4थे हमारे मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो इस अवसर पर केरल के सभी बहन भाइयों को बहुत बहुत धन्यवाद, खास तौर पे व्यक्तिगत रूप से, क्योंकि केरल पिछले 22 साल से संसद में केरल से बहुत से साथी कांग्रेस के संसदीय दल का हिस्सा रहे हैं। मेरे बहुत से अच्छे नज़दीकी मेरे मित्र रहे हैं, कई बार सांसद रहे हैं कुछ लोग। तो आज इस बात के लिए व्यक्तिगत रूप से मुझे बड़ी खुशी है कि कांग्रेस पार्टी का अच्छा प्रदर्शन रहा। मैं स्वयं भी गया था केरल में केरल के प्रचार के लिए, बहुत अच्छा प्रदर्शन किया कांग्रेस पार्टी का केरल में। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल से आज़ादी। देखिए, ये जिन लोगों को अब आज़ादी की बात कर रहे हैं, हमें क्या इस बारे में जवाब दें? मैं पूछना चाहता हूँ, क्या मुख्यमंत्री जी अगर इसको मान रहे हैं तो शहीद भगत सिंह जी ने जिन्होंने जान दी अपनी, क्या उनकी शहादत को वो खारिज कर रहे हैं? क्या सरदार पटेल जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, जिन्होंने लाला लाजपत राय, ऐसे लोगों ने जो संघर्ष किया, जो तप किया, क्या उसको नकारने का काम कर रहे हैं? इनमें से कौन से ऐसे? और क्या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जिन्होंने आज़ादी के बाद संविधान लिखने का काम किया, क्या इन लोगों की तपस्या को पूरा नकार रहे हैं कि वो कुछ हुआ ही नहीं था? इनमें से नाम लेके बताएं मुख्यमंत्री।
क्या बाबा साहब को नहीं मानते, या शहीद भगत सिंह जी की शहादत को नहीं मानते, या गांधी जी को नहीं मानते, या सरदार पटेल को नहीं मानते? तो ये एक बताएं मुख्यमंत्री। अगर आप आज़ादी की बात आप कर रहे हैं तो क्या इन लोगों को नकार दिया जाए? दीपेंद्र जी, सोनीपत को स्मार्ट सिटी बनाने का वादा बीजेपी ने किया था। आप आज जिस जगह प्रचार कर रहे हैं यहाँ पर गलियां टूटी पड़ी हैं, क्या कहेंगे? आपको बताओ, सोनीपत में तो 12 साल पहले मेट्रो लाने का भी वायदा किया गया था बीजेपी द्वारा, और वायदा नहीं, उन्होंने ये कहा था कि जो हुड्डा सरकार में मेट्रो का सिद्धांतिक मंजूरी मिली है सोनीपत की, उसको वो पूरा वो कराएंगे। ये बयान था 12 साल पहले। वो 12 साल के बाद भी वायदा कर रहे हैं। 12 साल के बाद एक वायदा बताए इन 12 साल में सोनीपत वासियों को जो किया और जो पूरा किया, एक वायदा। कोई बड़ा एक यूनिवर्सिटी सोनीपत में बनी हो, एक विश्वविद्यालय बनाओ, कोई बड़ा मेडिकल का कोई संस्था, कोई अस्पताल बनाओ, मेट्रो का एक खंभा बनाने का काम किया सोनीपत की तरफ, कोई एक बड़ी संस्था सोनीपत में बनाने का काम कार्य किया हो। तो जब मैं समझता हूँ शहरी सुविधाओं की जहाँ तक बात है, आज सोनीपत की नरकीय स्थिति और दुर्दशा की अगर कोई जिम्मेदार है तो पूरी तरह से बीजेपी जिम्मेदार है। आज राकेश टिकैत सोनीपत पहुंचे थे, उन्होंने कहा बेईमानी और चोरी से सरकार बना रही है बीजेपी। देखिए, वो अपना उनका सामाजिक और किसान आंदोलन के नेतृत्व करते हैं। कुलदीप बिश्नोई जिस तरह से बीजेपी से बगावत कर रहे हैं, बीजेपी के नेता दोनों के सुर बदले हुए हैं, एक दूसरे पर बगावती हो गए हैं। मैं निंदा करता हूँ पूरी तरीके से जो रेखा शर्मा जी का सोनीपत में है, उस पर आप क्या कहेंगे? वो समझता है, उनको टेंशन हो रही है, उनको कहीं ना कहीं टेंशन हो रही है कि सोनीपत की सीट हाथ से निकल गई। सिर्फ कुछ घंटों की मोहलत पे आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, आप सब लोगों को पता है, आने वाली 10 तारीख को तकरीबन 4 दिन बाद 5 दिन बाद जो है नगर निगम सोनीपत का चुनाव है, जिसमें आपने अपने शहर का नगर निगम का मेयर चुनना है और अपना पार्षद चुनना है। मैं पहले भी आपके समक्ष आया कई बारी आपको बताने के लिए कि नगर निगम सोनीपत भ्रष्टाचार में लिप्त हो रखा है, डूबा हुआ है भ्रष्टाचार में, और इतनी आवाजें उठाने के बावजूद भी जो है अभी तक भ्रष्टाचार। सीवर को ले लीजिए, पीने के पानी को ले लीजिए, इतनी कॉलोनीज है, राजेंद्र नगर डबल स्टोरी, नलका खोलते हैं तो गंदा पानी आता है, जब वो पीने का पानी है। कि वहाँ पे सीवर जो 8 फुट नीचे डालना चाहिए था, इन्होंने पुरानी लाइन के ऊपर डाल दिया। अब जब इतनी बड़ी लाइन है 200 मीटर 400 मीटर, पुरानी लाइन के ऊपर इन्होंने नया सीवर डाल दिया। अगर हम उसको टेक्निकल पॉइंट से देखें तो जो सीवर अगर 2 किलोमीटर लंबी लाइन डालनी है तो कम से कम 10 फुट नीचे होगा तो उसका स्लोप बनेगा। वहां पे उन्होंने पुरानी लाइन के ऊपर 4 फुट के ऊपर सीवर डाल दिया। ऐसा ही उन्होंने मॉडल टाउन के अंदर करा। हुआ क्या, जो सीवर के जो ढक्कन है वो सड़क से 1.5 फुट ऊपर आ गए। अब उसमें जल भराव नहीं हुआ तो क्या होगा। लेकिन इतनी जल्दबाजी में काम करा। जो आज से 1 साल पहले मेयर थे, जिनको जनता ने जो आशीर्वाद दिया था, उनको मेयर बनाया, वो सिर्फ भ्रष्टाचार से ऊपर से नीचे तक जो है उनको फुर्सत ही नहीं, सिवाय भ्रष्टाचार करने की, पैसा कमाने को उनको कोई जरूरत ही नहीं। सिर्फ एक ही काम उनको करना है कि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। इतनी बार कांग्रेस पार्टी ने जो है आवाज उठाई, हमारे दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने आवाज उठाई, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, पूरी कांग्रेस पार्टी ने आवाज उठाई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। क्योंकि अभी पिछले प्रोग्राम में भी दीपेंद्र जी ने बताया कि जो डबल इंजन ट्रिपल इंजन की बात करते हैं तो एक इंजन तो दूसरा होना चाहिए। अगर सारे इंजन एक जैसे हो जाएंगे तो नीचे वाला भ्रष्टाचार करेगा, ऊपर वाला उसको बचाएगा। जैसे एक नेता प्रतिपक्ष की जो जरूरत होती है संसद में या विधानसभा में, वैसे ही जो है एक सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि एक इंजन दूसरा होना चाहिए, जिससे कम से कम जो है आपस में तालमेल ना रहे। अगर तीनों इंजन एक जैसे होंगे तो तालमेल बना रहेगा, भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं हो सकता। बाकी आप सब लोग समझदार हैं, बुद्धिजीवी हैं, रोज अखबारों में पढ़ते हैं क्या हाल हो रखा है सोनीपत का। ये नहीं कि मैं कांग्रेस पार्टी का जो कैंडिडेट हूँ इस वजह से बोल रहा हूँ। हर रोज आज भी 2 न्यूज़पेपर पे लिखा आता है, कहीं एक दिन कूड़े की प्रॉब्लम आती है, एक दिन सीवर की प्रॉब्लम होती है।
और अब आज तो फिर 2 दिन से कई बहुत सारे इलाकों में पीने का पानी नहीं है। ये रोज अखबार की कटिंग्स है, मैं आपको साझा कर सकता हूँ। लेकिन सरकार को सुध लेने की जरूरत नहीं है। 12 साल हो गए इनको, 12 साल सत्ता में, केंद्र में भी और प्रदेश में भी, निगम में भी। 12 साल में इन्होंने एक भी कोई काम सोनीपत के अंदर किया हो तो जो पुराने कांग्रेस के समय पे जो ये कचरा बाहर फेंकते, पानी का गंदा पानी फेंकते गए, जो STP बोलते हैं, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, वो आज तक जो राजधानी वाला है वो ओवर कैपेसिटी चल रहा है, कतरोई वाला भी जो है पूरा वो अंडर कैपेसिटी चल रहा है। तो जो हमारे मेयर है मुझे डिबेट में मिल गए, तो बोले कि भाई ऐसे आप लोग ये जो STP बना था ये कांग्रेस के टाइम पे बना था और इसके ठीक से नहीं बना हुआ। तो मैंने उनको कहा मेयर साहब हमने 12 साल में कुछ करके तो दिखाया, 10 साल के अंदर करके तो दिखाया, आपको तो 12 साल हो गया, 12 साल में तो उसको ठीक भी नहीं कर पाए। तो ये इनकी मंशा है।